Atmavandan to all my dear Devis, my dear masters and my dear friends. My dear Devis, मैंने देखा कि एक देवी का प्रश्न था कि इतने सारी मेडिटेशन में हम क्या क्या करें। जैसे आजकल ऑनलाइन इतनी मेडिटेशंस आ गई हैं, कोई लक्ष्मी मेडिटेशन है जैसे हम लोग जो कर रहे हैं, कोई देवी क्रिया है, कोई अलग अलग टाइप की मेडिटेशन है, आनापानासती मेडिटेशन है, फिर उसके बाद कोई शिव शक्ति मेडिटेशन है, कोई चक्रा मेडिटेशन है, दिस मेडिटेशन दैट मेडिटेशन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, दिस इज़ मेन क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे इस बारे में क्लियरिटी दूंगी और एंड आई होप आप सबको अच्छे से इस चीज़ को समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी हो सकती है। सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ राइट, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल जाए और सबके क्वेश्चन के आंसर जो है वो इस वीडियो के थ्रू मिल जाए। तो माय डियर देवीज, याद रखिए, कोई भी क्रिया है, जब शब्द आता है ना क्रिया, देवी क्रिया, आदि शक्ति क्रिया, रिवर्स आदि शक्ति क्रिया, यानी वर्ड आ गया क्रिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मीन्स क्रिया कोई भी है, ठीक है, जैसे कि अर्थात हम इंटेंशनली वो काम कर रहे हैं। क्रिया मतलब काम करना जिसमें हम अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं। क्रिया का अर्थ होता है जिसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, माइंड में। और मेडिटेशन में हम कहाँ जाते हैं, बियॉन्ड आवर माइंड। हमें मेडिटेशन में स्पेस एंड टाइम से भी बियॉन्ड जाना रहता है, यानी कि माइंड को तो हम ड्रॉप करते ही हैं, लेकिन हम टाइम एंड स्पेस को भी ड्रॉप करते हैं। मेडिटेशन वो है। और क्रिया जो है उसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने श्वासों पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं, अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं। तो जो क्रिया शब्द है उसमें माइंड इन्वॉल्व है, इसीलिए जो क्रिया है ना वो माइंड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है, नो, क्रिया इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक, बहुत पावरफुल है। और ये हमारे क्लिनजिंग के काम आती है। हमारे अंदर जो भी क्लिनजिंग है, क्रियाएं जितनी भी हम लोग करते हैं, एक्चुअली बेसिकली वो हमारे एनर्जी बॉडी की क्लिनजिंग के काम आती है। क्रिया नॉर्मली हमारे श्वासों को लेके ही होती हैं। नॉर्मली जितनी भी टाइप की क्रियाएं हैं उसमें हम सांस को ही कम ज़्यादा या गहरा या बाहर फेंकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम श्वास के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया का बेसिक पर्पस है क्लिनजिंग ऑफ आवर बॉडी, राइट। अब जैसे आप सपोज करो कि आप क्लेंजिंग मीन्स कि जैसे पंचकर्मा लेते हैं ना हम लोग, आयुर्वेद में पंचकर्मा शब्द सुना होगा, तो हम पंचकर्मा डेली नहीं ले सकते। ऐसे तो हम डेली क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, मतलब अच्छी अपनी साफ सफाई लगती है, लेकिन हम पंचकर्मा डेली नहीं करते, राइट। तो क्रिया इज टाइप ऑफ पंचकर्मा, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं, इंटेंस क्लेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया जो है ना वो हमें रेगुलर करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं क्रिया तो कुछ एक डेज फिक्स कीजिए, जैसे फॉर 21 डेज और फॉर 11 डेज, बस। उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक दीजिए, ठीक है। कुछ दिन का क्या कीजिए, आप उसको ब्रेक दीजिए। नहीं तो हफ्ते में आप 2 बार या 1 बार भी करेंगे तो चलेगा। अगर आप बहुत अच्छे काफ़ी टाइम से मेडिटेटर हैं तो आप 1 बार भी करेंगे हफ्ते में तो चलेगा। बिगिनर हैं तो हफ्ते में आप 2 बार कोई क्रिया जो है वो कर सकते हैं, दैट्स इनफ, क्योंकि वो क्लिनजिंग प्रोसेस है और इंटेंस क्लिनजिंग प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा है आनापानासती मेडिटेशन, तो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारी रोज थोड़ी 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 क्लेंजिंग, क्योंकि हम उसमें भी हम श्वासों पे ध्यान दे रहे हैं। उसमें क्या है कि हम श्वासों को कंट्रोल नहीं कर रहे, उसमें हम नेचुरल श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। जबकि जो क्रियाएं हम करते हैं तो उसमें हम श्वासों को कंट्रोल करते हैं, या तो बहुत एक्सटर्नली फोर्सफुली हम बाहर फेंकेंगे, या फोर्सफुली इनहेल करेंगे, या फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। हम क्या करें, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आनापानासती में हम श्वासों को कंट्रोल नहीं करते, वो जो नेचुरल ब्रीथ हमारी चल रही है ना, हम उसी पे ध्यान देते हैं। तो आनापानासती मेडिटेशन बेस्ट है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि कौन सा करें, तो मैं कहूँगी कि आनापानासती मेडिटेशन तो आप रोज कीजिए, डेली कीजिए, एक टाइम वो कर लीजिए। और हफ्ते में 2 बार या 1 बार आप कोई भी क्रिया कर सकते हैं। देवी क्रिया कर लीजिए, या जो भी टाइप की क्रियाएं हैं, अगर आपको जानना है कितने टाइप की क्रियाएं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो मतलब बेनिफिशियल है फॉर मेडिटेशन। तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। अब बात आती है कि इतनी सारी मेडिटेशन है, कोई शिव शक्ति ध्यान है, कोई लक्ष्मी मेडिटेशन है, कोई सरस्वती मेडिटेशन है, कोई ये मेडिटेशन है ना, देवियों की अलग अलग मेडिटेशन है, तो कौन सी करें। तो याद रखिए, देवियों से रिलेटेड जो मेडिटेशन है ना, वो मतलब देवी मीन्स इंटेंस एनर्जी,
उस इंटेंस एनर्जी को जब हम अपने बॉडी में क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, उसका आवाहन कर रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी उसके लिए रेडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है अभी आपकी, अभी मेडिटेशन करते हैं आपको महीने 2 महीने या 6 महीने ही हुए हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप सिर्फ अभी आनापानासती मेडिटेशन और कुछ क्रियाएं कीजिए ताकि आपकी क्लींजिंग अच्छे से हो। ठीक है, और फिर जो देवियों से रिलेटेड मेडिटेशन है वो आप आफ्टर डीप में, जब आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं ना, फिर ऐसे होता है कि आप 1 घंटा मेडिटेशन नहीं करते, फिर आप 4-4 घंटे भी मेडिटेशन करते हैं। उसमें फिर हम अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं कि जिस दिन क्रिया करनी है, क्रियाएं तो करनी है। वैसे काफ़ी 1-1.5 साल मेडिटेशन करने के बाद फिर क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो महीने में 1 और भी क्रिया करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो जितने भी ध्यान हैं, ध्यान याद रखें, ध्यान कोई भी है, कोई भी टाइप की मेडिटेशन है, चाहे शिव शक्ति मेडिटेशन है, चाहे कोई देवी की मेडिटेशन है, चाहे आनापानासती है, बेसिक पर्पस क्या है, कॉस्मिक एनर्जी को अपनी बॉडी में बुलाना। लेकिन जब हम स्पेसिफिक मेडिटेशन करते हैं ना, जैसे देवी की मेडिटेशन की, तो उसका मतलब है कि हम इंटेंस एनर्जी को अपनी बॉडी में बुलाना चाह रहे हैं। और अगर कोई बिगिनर इसको ट्राई करेगा ना, तो मे बी कुछ टाइम के बाद वो बोर हो जाएगा। रीज़न कि वो एनर्जी मतलब होल्ड करने के लायक नहीं है। ठीक है, तो आनापानासती मेडिटेशन आपको डेली करना है। मतलब जो देखिए, करना तो आपको खुद ही है। जो मेरे हिसाब से जो मैं करती हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि आनापानासती मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है डेली। मैं मॉर्निंग में मेरा वो रहता है, आनापानासती रहता है, और इवनिंग टाइम में मैं क्या रहता है, कभी महालक्ष्मी की देवी से रिलेटेड जितनी भी मेडिटेशन है वो कर लेती हूँ। कुछ क्रियाएं हैं वो हफ्ते 10 दिन में मैं 1 आध बार कर लेती हूँ। नहीं तो फिर इवनिंग के टाइम जो है ना, जब हम पूजा करने जाते हैं अपने मंदिर में, उस टाइम पे मैं देवियों से संबंधित मेडिटेशन करती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, आनापानासती का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अब आप ये कहो कि सुबह जी मैं देवी महालक्ष्मी का कर रही हूँ, इवनिंग में मैं पार्वती का कर रही हूँ, दोपहर में मैं किसी और देवी का कर रही हूँ, तो याद रखिए आप बहुत हायर एनर्जी से डील करने जा रहे हैं और अभी आप उतने रेडी नहीं हैं। इसीलिए आनापानासती मेडिटेशन डेली कीजिए, वो आपको करना है, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, एम्पावर करेगा उन सब एनर्जीज को होल्ड करने में। और इवनिंग टाइम में किसी एक देवी की मेडिटेशन रेगुलर एटलीस्ट फॉर 3 मंथ कीजिए। जब 3 मंथ हो जाएं, देन उस देवी को प्रणाम करके, क्योंकि 3 मंथ में उनकी सारी एनर्जी आप में आ चुकी होगी, उनको प्रणाम करके, उनको धन्यवाद करके स्विच टू द नेक्स्ट देवी। जो भी नेक्स्ट देवी आपको लगता है कि मुझे इनके गुण धारण करने चाहिए, आप उनकी ओर मूव कीजिए। लेकिन कृपया ऐसा ना कीजिए कि एक ही दिन में आप 4-4, 5-5 देवियों की मेडिटेशन कर रहे हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की एनर्जीज हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी की कुछ लिमिटेशंस है ना, उन लिमिटेशन के बाहर हम नहीं जा सकते। हमें मेडिटेशन में याद रखिए, ये बहुत स्लो है और बहुत धैर्य वाली प्रोसेस है। आप एकदम से सोचें कि एकदम से मुझे सब कुछ मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आराम से धैर्य रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेडिटेशन में और गहरे चलते जाइए। ध्यान रखिए, हमें मेडिटेशन करनी है किसी सिद्धि के लिए या किसी कुछ पाने के लिए नहीं करनी है। जितने भी टाइप की मेडिटेशन है, अल्टीमेट गोल क्या है मेडिटेशन का, टू अचीव यूनियन। यूनियन मीन्स हायर कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होना, यानी कि समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, जो कि अपने आप में बहुत 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 हार्ड वर्किंग काम है। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद दैट। मतलब अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आई एम इन द स्टेज ऑफ यूनियन, आई एम ट्राइंग हार्ड। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, समटाइम मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, लेकिन हार नहीं मानना, रेगुलर करना। कोई नहीं, आज ध्यान नहीं लगा, कोई नहीं, मैंने फिर भी करूँगी मैं। ठीक है, आज मेरा ध्यान नहीं लगा, आज मैं भटक गई, कोई नहीं, मैं फिर भी करूँगी। मुझे 1 घंटा बैठना है, मुझे मॉर्निंग करना है, इवनिंग करना है। बस ये वाला आपको चाहिए। एंड अब बहुत सारे बदलाव देखेंगे, क्योंकि हमारे 7 बॉडीज़ हैं। 7 बॉडीज़ में धीरे धीरे करके एक बॉडी में बदलाव आएगा। ठीक है, तो एक बॉडी में जब बदलाव आएगा तो हर चीज़ बहुत स्लो रहती है इसमें, एकदम से सुपर फास्ट। और मेडिटेशन में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है जी, 7 बॉडीज़ का अगर किसी को लगता है कि क्या है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन होगा तो नॉर्मली 7 बॉडीज़ के बारे में बहुत कुछ इंटरनेट पे है, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ आसान सी लैंग्वेज में समझाया जाए तो प्लीज़ मैं ट्राई करूँगी आपको समझाने की। तो अगर आपकी क्वेश्चन होंगे तो राइट, सो आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी कि इतनी सारी मेडिटेशन में भटकिए मत, प्लीज़ भटकिए मत। आप क्रियाएं जो है वो कुछ टाइम कीजिए, हफ्ते में 1 आध बार कीजिए, या रेगुलर करना है तो कुछ टाइम तक कीजिए, फिर उसको छोड़िए थोड़ा। ठीक है, एंड आनापानासती इज़ बेस्ट
जो कि आपको करना ही करना है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका। लेकिन हाँ, बाकी जो जैसे अर्धनारीश्वर ध्यान है या ये ध्यान है या वो ध्यान है, तो वो एक चुनिए, वो एक कोई सा भी चुनिए और उसको कीजिए। यदि आपको लगता है कि अभी आपको लक्ष्मी की ऊर्जा, आप अपनी आवश्यकता देखिए ना, आपको किस ऊर्जा की आवश्यकता है। कि आपको लगता है कि अभी मुझे लक्ष्मी की ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, मुझे कुछ धन की भी कमी है, कुछ मेरे परिवार में गुणों की भी कमी हो रखी है, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार लक्ष्मी के गुणों को धारण करे, मैं स्वयं लक्ष्मी के गुणों को धारण करूँ। पहले आप करेंगी तो ही तो आपका परिवार करेगा ना। तो पहले आप लक्ष्मी की मेडिटेशन से जुड़िए। मेरी तो रिकमेंडेशन है, क्योंकि हम देवी, ये देवी लक्ष्मी जो हमने सर्कल बनाया है, ये देवी लक्ष्मी के लिए बनाया है, उसके गुणों को धारण करने के लिए बनाया है। क्योंकि देवी लक्ष्मी के गुण मैंने आपको बताए हैं ना, तो वो जब धारण करेंगे तो उससे हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, और भी गहरे जा सकते हैं। हम और भी तरह के डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, फिर और भी तरह के डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, हम उस परम ज्ञान, उस परम चेतना तक पहुंच सकते हैं। सो ये था, आई होप आपको समझ आया होगा। किसी को कुछ फिर भी कन्फ्यूज़न है तो यू शुड आस्क प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।